मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर संविधान बचाओ यात्रा निकालने के बाद ये सारे लोग चुप क्यों हैं? मैं ये कहता हूँ कि जो लाठी डंडों पर नाम लिखकर आए सरासर गलत। जिन्होंने संविधान लिखा है BN राव, उसको नाम छुपा दिया। ये जो दिखावा कर रहे हैं भारतीय संविधान निर्माता के, हम उनका सम्मान करते नहीं करते सम्मान। पक्ष और विपक्ष को न्याय दिलाने की बात करते हैं तो ये मान लेना उनके दोहरी चेहरे। IPS है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। सामान्य वर्ग में गरीब से गरीब है। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं TN मनीष। इस समय हमारी टीम ग्वालियर के अंबेडकर पार्क में मौजूद है और हमारे साथ सामाजिक न्याय मंच के कुछ लोग हैं जो ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उस विवाद पर अपना पक्ष रखेंगे। मेरे साथ हैं सामाजिक न्याय मंच के अमित दुबे। क्या आपको लगता है कि बाबा साहब देश के सम्मान का प्रतीक हैं, तो ऐसे में उनकी प्रतिमा का विरोध क्यों? देखिए क्या है, उनकी मेरा मानना है कि अंबेडकर जी की एक महती भूमिका रही है संविधान में। साथ ही और उनके साथ काफ़ी लोगों ने संविधान में भाग लिया है। साथ ही जहाँ तक रहा प्रतिमा के विरोध का सवाल, प्रतिमा का कोई विरोध नहीं है। प्रतिमा का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो बार के बीच का मामला था, अदालत का मामला था और चूंकि नियम विरुद्ध तरीके से उसे लगाया जा रहा था और वहाँ पर जिस तरह का माहौल दूसरे पक्षों ने बनाया, बाहरी लोग आकर जिस तरह का माहौल वहाँ पर बना रहे थे, जिससे कि शहर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था और शहर इससे पहले कि शहर का रोज़ फूट पड़ता, उस पर रोकना उसको बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इससे शहर में एक देखिए, आप ही बताइए कि न्याय के मंदिर में, न्यायालय में आदमी जाता है न्याय लेने के लिए, उसी में अगर जाकर उसे जातिवाद के नाम से कोई वहाँ पर जाकर कोई मूर्ति लगा दी जाए, कोई उस तरह का चिन्ह लगा दिया जाए, तो उसको कैसे भरोसा होगा कि यहाँ पर मुझे पूर्णतः न्याय मिलेगा? कि देश में दंगा हो जाए और इस तरह से आपस में जातियाँ एक होकर ना रह पाए। ये बात दरअसल है कि बार का मामला है, हाईकोर्ट परिसर के भीतर दो वकील समुदाय का मामला था, इसमें बाहर तो ये बात आनी नहीं चाहिए थी। और दूसरा जो ये बात की जा रही है, तो पहले कानून मंत्री रहे देश के और बहुत सारी मूर्तियां लगी हैं उनकी, ऐसा तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी लगी है, आखिर ग्वालियर में विरोध क्यों? सबसे पहली बात आपके चैनल के द्वारा बताना चाहेंगे कि मूर्ति का विरोध नहीं है, मूर्ति के तरीके का विरोध है। किसी भी शासकीय इमारत में मूर्ति लगने का एक नियम होता है, वहाँ की एक गवर्निंग बॉडी होती है, वो उसको तय करती है इसमें क्या होना है। उसके बाद वो एक तकनीकी जो अपना कमेटी होती है उसमें वो जाता है, वहाँ से उसका अप्रूवल होता है, उस अप्रूवल के बाद टेंडर कॉल की जाती है, टेंडर कॉल करने के बाद उसमें कराया जाता है। ये तो अचानक 4 लोग आए उन्हें मूर्ति लगेगी? हाईकोर्ट परिसर एक शासकीय बिल्डिंग है, वहाँ मेरे कहने से कोई मूर्ति नहीं लगेगी या इनके कहने से कोई मूर्ति नहीं लगेगी। उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक तरह तो तुम कहते हो हम संविधान निर्माता का अनुयायी हैं और दूसरी तरफ असंवैधानिक बातें करते हो। और दूसरा आपका जो प्रश्न था कि ये बात रोड पे क्यों आई, रोड पे जो बात आई बहुत ही गलत है। ये 2 वकील समुदायों के बीच में एक मामला था बहस का, उसको लेके आने वाला कौन था? भीम आर्मी ने सबसे पहले जो बयान दिया, मूर्ति नहीं लगेगी तो खून बहा देंगे, मूर्ति। जी एक संवैधानिक बातें करो जी, क्या है, किन शब्दों का आप उपयोग कर रहे हो? सामने वाला कब तक अपने आप पे कंट्रोल रखेगा? इसी मजबूरी बस आज सामाजिक न्याय मंच को भी इसमें आना पड़ा। अच्छा, कल जब इनका प्रदर्शन हुआ तो जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनमें ये था कि वो लाठी पर वकीलों के नाम लिख करके लाए थे और उन्होंने खुला चैलेंज किया। ये बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि 2 समुदाय के बीच का ये मैटर था, ये बाहर नहीं आना चाहिए था हाईकोर्ट के। ये हाईकोर्ट का मैटर हाईकोर्ट में ही सॉल्व होना चाहिए था। आपको क्या लगता है राज जी कि ये जो जिस तरह कल प्रदर्शन आपने भी देखा हुआ, उसमें जो लाठियों में वकीलों के नाम अनिल मिश्रा, पवन पाठक और ये जो चीज़ें आई है और उस पर फिर इस तरह के बयान मीडिया को दे, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जो समर्थन में आए हैं, उनको नैतिकता के आधार पर ये देखना चाहिए कि वाकई हकीकत में अंबेडकर की मूर्ति का विरोध है कि मूर्ति लगाने वाली शैली का। अब बात करते हैं लाठियों की, जैसे कि आपने सोशल, क्योंकि मैं भी एक संस्था चलाता हूँ, चैनल से ही हूँ, तो मैंने भी ये देखा है कि सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ सांप्रदायिकता फैलाने की बात आ रही है, असली विरोध वो है। अंबेडकर तो किसी ने विरोध नहीं किया। अब रही बात कि अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, संविधान के एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं या जे हैं, ये न्याय की बात है तो न्यायालय में न्यायालय निपटेगा। मगर जिस तरह का कल प्रदर्शन हुआ वो वाकई निंदनीय है। और आप अपने चैनल पर भी आप डिबेट में और भी जो
समर्थक हैं उनसे ही पूछेंगे, तो उनसे पूछना है कि विरोध किस बात का है और आप किसको लाठी लेके जे आए थे। क्या ये गुंडागर्दी देश में चलेगी या संविधान अम्बेडकर के संविधान से चलेगा? लालता प्रसाद जी, ये देखने में आ रहा है कि हम एक गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और ग्वालियर को इसके लिए जाना जाता है। अब ऐसे में क्या दोनों पक्षों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि शहर का अमन चैन कायम रहे? इसकी अपील बार बार प्रशासन ने भी की, सोशल मीडिया पर भी इस तरह के अंकुश लगाए गए। हम सभी को, समुदाय को चाहिए कि ग्वालियर शहर में शांति रखें। और रहा सवाल मूर्ति का, तो जो न्यायालय है, तो जब न्यायालय में बात है तो न्यायालय जब पूरे हर समस्या का समाधान करता है देश की, तो वो न्यायालय अपने आप ही स्वतः उस पर क्या करना है क्या नहीं करेगा। यहाँ जो माहौल को ख़राब किया जा रहा है, बाहर के लोग आकर के सीधा गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये निंदनीय है, गलत है। अगर इस तरह से किया जाएगा तो सबल आर्मी भी सामने बिल्कुल विरोध में खड़ी हो जाएगी, लाखों की तादाद में। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या कहना है ये? क्योंकि मुझे ये लगता है कि संविधान से देश चलता है और हम सब उसका सम्मान भी करते हैं, कानून भी चलता है। और काले कोट का मतलब ये होता है कि वो जात, समाज, धर्म से नहीं है, उसका सबसे बड़ा धर्म है न्यायप्रियता। जहाँ तक मेरा विचार है और हम सबके विचार यही है कि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का कहीं भी किसी ने कभी भी विरोध नहीं किया। ये तो आप भी देखते हैं कि हर जगह, आपने पार्क में भी देखा कि ये पार्क में लगी है, हर गांव में लगी है, क्षेत्र में लगी है। लेकिन जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि मूर्ति लगाने का तरीका, हर चीज़ का एक तरीका होता है और जिस समय सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट आदेश करेगा उस समय लगेगी। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को लगाना ये बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है। इसके साथ साथ आपने जो एक प्रश्न उठाया कि डंडे पे वकीलों का नाम लिख के लाना, ये न्याय में है क्या? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें न्याय में कहीं लिखा है संविधान में कि आप वकीलों के प्रति ऐसे डंडे लेके आएंगे? क्या है, उन पे एफआईआर नहीं होना? हमारे साथ दूसरे पक्ष के लोग भी, मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी आ जाइए सभी लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहले प्रथम स्टेज पर पहुंचते हैं कि जैसा कि सभी के मैंने वक्तव्य सुने कि प्रथम स्टेज पर ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने का हम विरोध करते हैं। प्रतिमा लगे, हम इसका विरोध नहीं करते। यहाँ जो हमारे भाईगण हैं उन्होंने ये बात रखी। सबसे बड़ी बात यह है, यह तो एक दिखावी चेहरा है। मैं इन पर किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से जो यहाँ बैठे हैं, जिसको हम ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ कहते हैं, उस खंडपीठ में एंट्री करने से पहले इतना बल तैनात होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको हम वकील बोलते हैं, लॉयर बोलते हैं, वह व्यक्ति अपने आप में इतना परिपक्व होता है कि वो इस बात को भांप जाता है कि अपराधी है कि नहीं है। मेरा सवाल, वो जो कल लाठियों पे नाम ऊपर जा रहा हूँ सर, मैं उसी के ऊपर जा रहा हूँ। तो जैसा कि हमारे सर ने भी अभी ये बोला कि कल का जो प्रदर्शन हुआ वो बड़ा निंदनीय है। और बात करते हैं संविधान निर्माता की, बिल्कुल मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि संवैधानिक दायरे की अगर हम बात करते हैं, बाबा साहब के विधि विधान में कहीं डंडे का जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन हम पहुँचते यहाँ हैं इस स्थिति तक कि ये डंडे की स्थिति बनी कैसे है। अगर हम न्याय संगत बात रखने में विश्वास रखते हैं, सही को सही कहने में विश्वास रखते हैं, तो हमारे सारे भाई खड़े हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इसकी शुरुआत किसने की? ये तो आरोप प्रत्यारोप का मामला है। अमित दुबे, आपको क्या लगता है शुरुआत किसने? देखिए, शुरुआत वहाँ से हुई। कोई एक कैन करके इनके यहाँ के पदाधिकारी हैं, मूँछों पर ऐंठ देते हुए आए और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जाकर, और तो 6 वर्ष पहले निष्कासित हो चुके, 6 वर्ष पहले निष्कासित हो चुके, आज भी उसी के उसमें आए। और उन्होंने कहा भी अभी के कल साथ में दिखाई भी दिए रैली में, हाथ पे पट्टा बांधे हुए थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, हम देखते हैं कौन रोक रहा है। उसने सामने वाले का कहना तो समझिए, उसने कहा भाई आपने चैलेंज दिया था, फिर आप नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं आए। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर वहाँ पर जाकर हाईकोर्ट में हमला करने की कोशिश करेंगे। जो शब्दावली थी वो ठीक थी आपको लगता है? एक वकील की भाषा थी? देखिए, वकील की भाषा, वकील है तो आदमी। रोष में आके मैंने क्या कहा आपसे, 6 महीने से मामला, 4 महीने से मामला चल रहा है और 4 महीने से इतना तनाव इस शहर में आ चुका है, लोग इतने तनाव में हैं इस मामले को लेकर कि भाई आखिर करना क्या चाह रहे हो आप, शहर में दिखाना क्या चाह रहे हो। आज ही की बात लीजिए, ये बताइए, गोविंदपुरी पर आज प्रदर्शन हुआ, विश्वविद्यालय में जाते हुए छात्रों को रोका, उनकी वजह से बैरिकेडिंग हुई, छात्र कॉलेज तक नहीं जा पाए। क्या दिखाना चाह रहे हो आप उन सब चीज़ों से? मामला कोर्ट का है, कोर्ट में निपट लीजिए। आप जाइए ना, एक रिट याचिका दायर कीजिए, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा दीजिए कि साहब लगेगी, सभी हाई कोर्टों में लगेगी, सारी तहसीलों में लगेगी, कलेक्ट्रेट में लगेगी, कलेक्टर के घर पे भी लगाइए, इसमें कहाँ रोक है? दयानंद, क्या लग रहा है, आप युवा हो,
अभी युवाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा है और ये जो पूरा की पूरा मामला हो रहा है इसमें एक आपस के टकराव को ना देखकर एक समाधान का रास्ता क्या हो सकता है? समाधान का रास्ता ये है कि जैसे न्यायालय में मूर्ति का प्रकरण चल रहा था, 2 वकीलों का पक्ष था, उनके बीच में चल रहा था। न्यायालय से बाहर किसी का बाहर आने का मतलब नहीं बनता था किसी भी संस्था का, लेकिन न्यायालय के बाहर जाके नारेबाजी की गई, काफ़ी उनको उकसाया भी गया, यहाँ तक कि बाहर बैठ कर के ये तक चेतावनी दी गई कि अगर मूर्ति नहीं लगाई गई, सोशल मीडिया पर मिला, गली मोहल्ले में मंदिर नहीं बचेंगे, दोबारा से 2 अप्रैल जैसे दंगे हो जाएंगे, प्रशासन भूल जाएगा सुगुन शांति क्या होती है। निष्कर्ष का था, मूर्ति का विवाद चल रहा था, वहाँ हमारा राष्ट्र ध्वज लगाया गया है, इससे अच्छा क्या समाधान हो सकता है? कोई व्यक्ति अगर पूर्व में पार्टी का हिस्सा हुआ करता था और उसने किसी के चैलेंज को स्वीकार किया, तो चैलेंज को स्वीकार करने से पहले हम सर वहाँ पहुँचते हैं कि आखिर चैलेंज दिया किसने। अभी जैसा कि हमारे छोटे भाई ने यह बात कही, न्याय संगत बात कही कि ये लोग आए और भाई इन्होंने ये चैलेंज दिया, 2 अप्रैल की उन्होंने बात कही कि अगर ऐसे शांति का माहौल नहीं बना या बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित नहीं हुई तो 2 अप्रैल जैसा होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, किसी के पास किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति के द्वारा अगर ये वक्तव्य दिया गया हो तो उसके लिए मैं खंडन करता हूं। हम बाबा साहब के अनुयायी के नाते पहुंचे थे। पूर्व की घटनाओं को अगर हम बात करें तो पवन पाठक जी का जो वीडियो था, मैं पूछना चाहता हूँ आखिर संविधान बचाओ यात्रा निकालने के बाद ये सारे लोग चुप क्यों हैं? तो जब संविधान निर्माता ही नहीं बचेगा तो ये संविधान को बचाने की किस बात की गारंटी? मैं ये कहता हूं कि जो लाठी डंडों पर नाम लिखकर आए सरासर गलत है। लेकिन इससे पहले की शुरुआत को तो देखिए, आप गौरव व्यास जी के बयान को देखिए, पवन पाठक जी के बयान, सवाल मैंने पूछा, अनिल मिश्रा जी के बयान को देखिए। तो मैं बस यही चाहता हूं, हमारे यहाँ जो भाई खड़े, अगर न्याय संगत बात कहना जानते तो न्याय संगत बात रखिए, हम न्याय संगत जवाब देंगे, आपको कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होगा। जी बताएं। हाँ मकरंद बहुत जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पवन पाठक ने अभद्रता की, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। अनिल मिश्रा ने अभद्रता की, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मगर यदि आप किसी जाटो समाज के हैं, कोली समाज के हैं, पंडित समाज के हैं, क्षत्रिय समाज के हैं और 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे कहे कि पंडितों को घर में से चुन चुन कर मारेंगे, आप क्या करेंगे? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने का काम करती है और एक व्यक्ति से किसी संगठन को नहीं आंका जा सकता है। एक व्यक्ति से किसी भी पार्टी और संगठन की गरिमा को आप ये बोलें कि इसमें सब लेवल के वही व्यक्ति होंगे, मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरी बात, कल जिन लोगों ने यह बात कही कि हम ये डंडे पर नाम लिख कर आए हैं, तो ये महज घटना नहीं है। ये घटना जब चरम सीमा पर पहुंची, जब ऐसा लगा कि ये जो इतना बड़ी तादाद में बहुजन समाज है जो SC ST OBC से मिलकर बनता है, अगर ये इस बात की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करता, मैं मानता हूँ कि ये प्रतिक्रिया करना गलत तरीके से प्रतिक्रिया की गई। जी जी, और मैं भी लेता हूँ, आप नहीं जानते मुझे। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अंबेडकर ने संविधान के निर्माता हैं, मैं भी मानता हूँ निर्माता हैं। संविधान की पहली कड़ी आपने देखी कि अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो 10 साल का प्रावधान था। वो प्रावधान आप मुझे बता दें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। पता है क्या प्रावधान था? आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस रिजर्वेशन को आपने बोला कि 10 साल के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि ये तबका नीचे के ग्राफ से ऊपर उठाया कि नहीं उठाया, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं आपके इस माध्यम से कहता हूं, चैनल के माध्यम से कहता हूं, लेकिन आप इस बात का आकलन कीजिए, ये कहाँ क्या न्याय संगत प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया में हमको शूद्र भी ठहराया जाता है, हमको नीच भी ठहराया जाता है, हमको दलित भी बताया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सवर्ण वर्ग के जो सारे काम होते, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं, वो हम ही करते हैं और हम ही के द्वारा करवाए जाते हैं, और उसके बाद हमको अपमान का भी सामना करना पड़ता है। हाँ, यह वास्तविकता जो चश्मा कहते हैं ना, 2 तरीके का दिखाता है, एक पास का और एक दूर का। बीच का आप देखना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में कौन है? बीच में वो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो मध्यम वर्गीय समाज है जिसको दलित, शोषित, वंचित बोलते हैं। इनके साथ क्या हो रहा है आप देखेंगे फेसबुक पर, अगर कोई इंसिडेंट किसी के साथ बांध के मारा जा रहा है तो जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं है। किसी बच्चे को टांग कर मारा जा रहा है, वो जनरल कास्ट का बच्चा नहीं है। किसी बेटी के साथ बलात्कार की घटना हो रही है, वो जनरल कास्ट की बेटी नहीं है। प्रियंका कांड में ये हुआ था, जहां तक कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपना अपना क्या कर्तव्य होता है, तो वहां देखते हैं कि प्रशासन के जब लोगों ने सरेआम उनको पूछताछ के बहाने बुलाया और गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई, तो वहाँ लोग फूल बरसा रहे थे। विधान में, कार्यपालिका में, विधायपालिका में काफ़ी अपनी रुचि दिखाई और समाज की तरफ से भी बोले। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि SC ST एक्ट जब लगेगा जब जांच होगी।
आपको ध्यान है शायद कि नहीं है? सब मालूम है, 2 अप्रैल उसके बाद में बीजेपी सरकार ने उसको फैसले को बदला, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्या लग रहा है अमित कि मुद्दा हमारा असल में इस समय सीधा है ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ का परिसर और बाबा साहेब की मूर्ति का पक्ष या विपक्ष। जी देखिए, मेरा सीधा सा कहना है, अब चलिए इन्होंने कर लिया प्रदर्शन, बहुत अच्छी बात है, अब इन सबको पीछे हट जाना चाहिए, हमको भी पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ना तो आपको आगे आना चाहिए, जब वकील अपना निपट सकते हैं, वकील अपना बाहर का मामला अपने आप निपटाए। आपकी तरफ से देखिए, जब आप कह रहे हो कि फेसबुक पर अगर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और ये सारे लोग बिल्कुल इस मामले को न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत छोड़ देते हैं तो आप पूरी तरह से मुक्त हो जाए। ना, बिल्कुल इससे बिल्कुल मुक्त है। हम लोग चाहते कहाँ हैं? हम लोग तो ये चाह रहे हैं शहर अपना शांति से रहे। और आपसे ये किसने कहा? हम लोग सवर्णों की तरफ से नहीं, सामाजिक न्याय जो मंच है ये दलितों के लिए भी काम करता है, आदिवासियों के लिए भी काम करता है, ये सभी। तो फिर ये जो पक्ष और विपक्ष वाली बात क्यों आ रही है? पक्ष और विपक्ष, देखिए तरीका जो संवैधानिक तरीका था, जो मूर्ति लगाने का तरीका था, हमारा विरोध उससे है। हमारा विरोध इससे है कि बलात् रूप से कोई भी काम ना किया जाए, जो हमारे यहाँ संविधान के हिसाब से चलता है उसी को चलने दिया जाए। समस्या मूर्ति की नहीं है, समस्या प्रक्रिया की है। बाबा साहब का सभी सम्मान करते हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं। समस्या प्रतिमा की नहीं, उसकी प्रक्रिया जो अपनाई गई कि आपने कहा कि भाई ना कोई प्रक्रिया है, ना कोई टेंडर है, ना परमिशन है, ना कमेटी और बार कौंसिल की बिल्डिंग समिति की परमिशन है। बिना परमिशन, बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी चीज़ के आपने प्रतिमा खरीद के, चलिए वो आपका व्यक्तिगत जिसने भी किया, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती अंदर ले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप किसी जाति विशेष को टारगेट करके गालियां देंगे तो भाई गाली कौन खाना चाहता है? जब विरोध ही नहीं है इस चीज़ का तो आप उस चीज़ का ज़बरदस्ती विरोध प्रकट करके, भाई आपको क्या न्यायालय प्रक्रिया पे भरोसा? समझ गया हूँ कि आप ये कहते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में जिस तरीके से जो तरीके से क्रिया करके संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जा रही है वह कहीं तक वैधानिक नहीं है। और दूसरा, अनिल मिश्रा जी के बयान में उन्होंने बोला, जो हवाला दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी स्थल पर जो भी न्यायिक परिसर है, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका, इसमें बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। तो धार्मिक आस्था की अगर बात करें तो हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन हम अगर बात करें प्रायोरिटी में प्रथम स्तर पर तो हम देखेंगे कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के, और यहाँ तक कि मंदिर जो भी है जो जिसमें आस्था रखता है वो हर एक प्रांगण में मिल जाएगा। मैंने ये बात कल दोए भैया जी के समक्ष रखी थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर वह जो मंदिर परिसर उस हाईकोर्ट परिसर के अंदर बना वह किस आदेश से बना है? क्या उसका लिखितम आदेश है? क्या उसकी परमिशन है? तो जो मंदिर जो है वो मंदिर आज का नहीं, जब भूमि हाईकोर्ट के लिए आवंटित भी नहीं थी, वो ग्राम था, उस ग्राम के समय का मंदिर है। हाईकोर्ट निर्माण के समय केवल उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ना कि मंदिर बनाया। जीर्णोद्धार और बनने में दोनों में अंतर है। दूसरी बात, मैं भैया की एक बात पर बार बार विचलित हूँ। एक बात करें, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी सम्माननीय है, वो संविधान निर्माण समिति के सदस्य थे, निर्माता नहीं थे। निर्माता 389 लोग और भी थे। ग्वालियर का एक सपूत था कर्नल ब्रजनारायण जी, उनको हम भूल जाते हैं। अगर लगानी है मूर्ति लगाओ, ग्वालियर के सपूत की लगाओ, हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा हो, आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़े कि ग्वालियर का भी एक महान सपूत था जो संविधान निर्माण समिति का सदस्य था, जो संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया था। अगर एक व्यक्ति ने बनाया है क्या? संविधान 389 लोगों का था। मैं आपका चैनल के माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो लोग जो कहते हैं संविधान एक ने बनाया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ बाकी 388 सदस्य जो थे वो 2 साल तक क्या करते रहे? क्या वो भी आज के राजनेताओं की तरह शासकीय व्यय पर घूमते फिरते रहे? जिन्होंने संविधान लिखा है, BN राव, उसको नाम छुपा दिया। प्रेम बिहारी राजदादा, उसका नाम छुपा दिया। मुस्लिम महिलाएं भी उसमें थीं, उनको नहीं दिखाया गया। उसके अंदर 35 सदस्य ST थे, 26 सदस्य SC थे, उनके किसी के भी नाम नहीं। हाँ, हम सम्मान करते हैं बाबा साहब का, उनके नाम पे कई शहर हैं कि सारी इमारतें एक ही व्यक्ति के नाम पे, और व्यक्ति का कोई योगदान नहीं। मैं ये भैया ने बार बार बाबा साहब को बोलने के लिए बोल रही है। मैं इनसे क्या ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अपन किसी की शादी करने जाते हैं, दूल्हा तो एक ही रहता है, सब बराती तो कई लोग हो जाते हैं, दूल्हा एक ही शादी करने वो जा रहा है। हाँ, संविधान लिखने वाले हम मानते हैं काफ़ी लोग होंगे, लेकिन संविधान तो बाबा साहब ही नहीं लिखा है। अगर वो सुनी हमने उनको रहने दो। हाँ, संविधान तो बाबा साहब ही नहीं लिखा है। अगर उनके नाम है तो उनका भी हम सम्मान करते हैं,
इसका हम विरोध नहीं कर रहे। विरोध उस टाइम भी नहीं था मूर्ति लगने, हम न्यायालय का ही फैसला कर रहे थे। कुछ दिन धरना प्रदर्शन बड़ी शांति से किया था, हमें उस पर कोई ऑप्शन नहीं था। 12 तारीख को हमने शांति प्रदर्शन किया था, 19 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला था। हाँ 14 को 19 को उनको तारीख दी थी, हम शांतिपूर्वक, हमें से कोई आपदा नहीं हुई थी। लेकिन जो वकील भाई हैं जो उन्होंने शुरुआत की थी, कोई संगठन पार्टी का उन्होंने उद्देश्य नहीं उठाया, सिर्फ डायरेक्ट उन्होंने भीम आर्मी को टारगेट किया है। भीम आर्मी के नाम से उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं, भीम आर्मी से उन्होंने गलत वो किया है। इस बात पे हम उनको ये दर्शाने जा रहे हैं, भाई हम बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, इसलिए वहाँ पर चुपचाप बैठे थे। विरोध तो हम भी कर सकते थे, पूरा दिन भर उन्होंने टिप्पणियाँ की थी। इस बार देखो कुछ संगठन में कुछ लोग गलत भी होते हैं, हम ये भी मानते हैं। रूपेश भाई का खून ज़्यादा खोल रहा था तो वो आ गए, लेकिन भीम आर्मी के ऐसे हम लोग जैसे थे, हम भी लोग तो आ सकते थे। क्या टिप्पणियाँ हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, क्या टिप्पणियाँ हम नहीं कर सकते थे? लेकिन विरोध सबसे पहले उन्होंने उठाया है, उन्होंने जातिवाद की तार पर उन्होंने गालियाँ दी हैं। हम लोगों की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणियाँ नहीं गई हैं। अमित, एक आरोप तुम्हारा बार बार लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अपने सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण को मिसलीड किया, मिसगाइड किया है। किस तरह मिसगाइड किया? देखिए, इन्होंने जो मैंने आज उनके फेसबुक पर जो उनका बयान आया उस पर था कि भाई वहाँ से मूर्ति हटा के हटा दी गई है। भाई हटाई नहीं गई है, वहाँ लगी ही नहीं थी कभी मूर्ति। और मूर्ति 14 तारीख को, जैसा अभी हमारी माननीय बहन ने कहा कि वहाँ पर 14 तारीख को साहब जो कुछ हुआ उसमें टिप्पणी देखकर इनको गुस्सा आया, जो भी आया। आप एक बात बताइए, अमूमन मैं किसी के भी द्वार पर आकर अपनी कोई भी चीज़ लाकर और उसके घर में उसको ज़बरदस्ती लगाना चाहूँगा, विरोध तो निश्चित था। वकीलों का घर है, वकील उसमें काम करते हैं, वो उनका रोजगार है। नहीं तो लेकर आए थे विश्वजीत रतोनिया, वो खुद हाई कोर्ट के वकील हैं। देखिए साहब, वकील है ना, वहाँ सरकारी उसमें लगा नहीं सकते ना। बार काउंसिल की आपने परमिशन ली, बिल्डिंग कमेटी की परमिशन ली। ये दावा था कि हमने कागज पे दिया था और उसके बाद हमको सीजेआई जो अभी केत साहब रिटायर हो रहे हैं उनकी तरफ से, मैंने कल भी मेरे भाई को डिबेट में बताया था कि 3/2 के हिसाब से उसको कैंसिल कर दिया गया था, जिसमें सिर्फ 17 वकीलों के सिग्नेचर थे। आप एक बात आइए, 8000 वकीलों में से 17 वकीलों के सिग्नेचर वाली उसको तो कागज को तो आपने मान लिया, और इसको क्यों नहीं मानने कर रहे हैं कि भाई जब सभी को आप इकट्ठा करके आप बार काउंसिल से परमिशन लेना, आप क्यों नहीं जा रहे हैं बिल्डिंग कमेटी के पास? जैसा कि आपने अभी ये क्वेश्चन उठाया कि कल की शपथ, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दिखावा कर रहे हैं भारतीय संविधान निर्माता की, हम उनका सम्मान करते नहीं करते, नहीं करते सम्मान अगर करते। ये अंबेडकर पार्क है, यहाँ किसकी प्रतिमा है? अंबेडकर साहब की है। विधि विधान ये देश किससे चल रहा है? भारतीय संविधान से। और मुझे लगता है कि भारतीय संविधान को स्थापित कराने में भी हमारे वे लोग जो काला कोट ओढ़कर भारतीय संविधान को साक्षी मानकर पक्ष और विपक्ष को न्याय दिलाने की बात करते हैं, तो ये मान लेना उनके दोहरे चेहरे हैं। और कल की जो शपथ की बात करेंगे, तो शपथ आदमी कब लेता है? जब वो पूर्णता भर जाता है दुख से, व्यथा से, चिंतन से। बाबा साहब ने यूं ही हिंदू धर्म का बहिष्कार नहीं किया था। उस समय हो सकता है इनके पूर्वज होंगे, तब उन पूर्वजों ने यह बात क्यों नहीं उठाई कि जो छात्र पढ़ने में इतना ब्रिलियंट है, क्या उसको बाहर बिठाया जाना न्याय संगत है? सुने, पूजा वही करेगा जो योग होगा। कौन? पढ़ो ना, तो क्या आप सब योग्य नहीं है? तो मूर्ति की पूजा आप सब योग्य नहीं है? किसको मूर्ति पूजा में सम्मान नहीं लिखा गया था, उससे पहले भी तो न्याय होता था। नहीं होता था। क्यों नहीं होता? किसी न्याय ऐसा नहीं है। तो इस देश के विधि रचिता, एक मिनट, कुल मिला के अत्याचार ब्राह्मणों के साथ हो रहा है। ब्राह्मण गरीब है, आज बताइए सबसे ज्यादा गरीब ब्राह्मण है। लिखने पे मजबूर नहीं होते। अगर न्याय होता तो बाबा साहब संविधान लिखने पे मजबूर नहीं होते, लिखने पे मजबूर नहीं होते। परिवार में आईएएस है, क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? जिस परिवार में आईपीएस है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। सामान्य वर्ग में गरीब से गरीब है, ब्राह्मण सामान्य वर्ग के साथ में आरक्षण की आवश्यकता है। जो लगातार सांसद और मंत्री बनते आ रहे हैं, जो प्रथम सूची में है, उनको तुरंत बाहर करना चाहिए। इनके साथ अत्याचार और शोषण इन्हीं के वर्ग के बड़े लोग कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है इनके साथ अत्याचार। वो इनको लड़ने के लिए सड़क पर भेज देते हैं और एसी चैम्बरों में बैठकर इसका फायदा ले रहे हैं। चाचा जी बोल रहे हैं कि इस देश में ब्राह्मण सबसे गरीब है। ये चाचा के शब्द हैं। अगर ब्राह्मण गरीब होगा तो चाचा का जूता और मेरा सर। इस बात के आप सारे विभागों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए।
वो आंकड़े में देता हूँ। नहीं, आप नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे सर। अगर आप आंकड़े देने के लिए तैयार हैं, मेरी बात सुनिए, मैं हाँ नहीं दे पाएंगे ना, नहीं दे पाएंगे। एक मिनट, मैं आपकी सुनने के लिए आया हूँ दादाजी। ये हमारा सौभाग्य है कि किसी बहाने या तो हम झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ परोस रहे हैं। आपको ग्वालियर जिले के अधिकारियों, ग्वालियर में समता मूलक समाज की स्थापना का अंग बनना चाहिए, ना कि उसको एक दूसरे के साथ लड़ाकर और आप लोग इस तरह माहौल खराब करें दोनों पक्ष। ये हमारा कहना, और मैं बस यही चाहूँगा कि हम दोनों शांति के साथ दोनों पक्ष रहें और ग्वालियर चंबल अंचल में किसी भी तरह से पिछला जो अतीत हुआ है उसको दोहराने का, अप्रैल को दोहराने का कोई भी मंशा कभी ना करें, ना दिमाग में लाए। और इसी हिसाब से बस आज आप लोग सब जुड़े, आपने अपनी अपनी बात रखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शो को अब मैं यहीं विराम देता हूं। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत